हम वकील हैं, ठीक है। तो पर गुरुजी 4 महीने से कथा, हमने कोर्ट की नौकरी छोड़ दी, हमने वकालत छोड़ दी। हमने पूछा क्यों? शिव महापुराण की कथा में आप बोलते हो कि सत्यमय जीवन जियो और वकील बन जाते हैं तो इतना झूठ बोलना पड़ता है, इतना झूठ बोलना पड़ता है, परिवार चलाना पड़ता है। आज भी वो माताएं आई हैं, आज भी वो भैया आया होगा कि नहीं आया होगा? आया आए, आज भी वो कथा में आया, कहे गुरुजी मैं दूसरी नौकरी कर लूंगा पर झूठ बोलने की नौकरी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे जाना उसके पास में है तो मुंह भी उसको दिखाना पड़ेगा। और अगर मेरी जिंदगी, और आपसे भी निवेदन है, तुम झूठ बोल रहे हो अपने परिवार को पालने के लिए चलेगा, पर थोड़ा सा सत्यमय जीवन जी लो। हफ्ते भर में एक दिन ऐसा बनाना जिंदगी में कि आज मैं दिन भर झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मोबाइल हो चाहे परिवार हो, बिगड़े काम बिगड़ जाए पर झूठ नहीं बोलूंगा। अपने जीवन को आज मैं सत्यमय जीऊंगा। केवल सत्यनारायण की कथा कराने से, शंकर पे पानी चढ़ाने से शंकर नहीं मिलेगा भाई। थोड़ा जीवन को सत्यमय जीना पड़ेगा। बहुत जीवन को तुमसे नहीं बनता, स्पष्ट कह दो मेरे से ये काम नहीं बनता, बनता तो करो सत्यमय जीवन जियो, झूठ नहीं, झूठ नहीं। मेरे को आता ही नहीं, जो आता वो आया, सामने आया, जो चीज है वो सामने। सत्यमय जीवन जियो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपकी जिंदगी में आप सुंदरता प्राप्त करें। सत्यम शिवम सुंदरम, अगर सत्य बोलोगे तो शिव मिलेगा, और शिव मिल गया तो जीवन सुंदर हो जाएगा। क्यों जीना सत्यता में, क्यों जीना सत्य? असत्य के चक्कर में एक गांव के पंडित जी मर गए, बहुत विद्वान कथाकार, बड़े विद्वान प्रखर, और मर गए तो नरक में चले गए। अब गांव के 2-4 लोग और मर के नरक में गए, तो नरक में गए तो पंडित जी मिल गए। तो गांव के लोगों ने कहा पंडित जी तुम तो हमारे गांव के इतने विद्वान पंडित जी थे, तुम तो खूब पूजन पाठ करते थे, फिर नरक कैसे चले गए? पंडित जी बोले ये मैं खुद नरक नहीं आया, पत्नी के चक्कर में आया। तो पत्नी ने काहे का नरक भेज दिया तुमको? वो रोज तैयार होके आके मुझसे पूछती थी मैं कैसी लग रही, तो मुझे रोज कहना पड़ता था तू बहुत जोरदार लग रही, भले वो बेकार दिखे पर कहना तो अच्छा। तो ये झूठ बोलने के चक्कर में, तो माताओं से निवेदन है आधे से ज्यादा पति तो तुम्हारे चक्कर में नरक जा रहे। जी जियो, तुम लोग पूछो ही मत करा करो कि मैं कैसी लग रही। और कहीं का पड़ गया एक आध माथा तो एक वो कहे ना, एक कहावत है ना, एक पति तैयार हो रहा था और पत्नी सज धज के, वो पति ऑफिस जा रहा जूता पहन के, और ये वहां आके खड़ी होगी, ए जी मैं कैसी लग रही, मैं कैसी लग रही? पति जूता बांध के जा रहा था ऑफिस, बेचारा बैग उठा के, फिर पूछा बोला तो सही में कैसी लग रही? पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। पूछा ही क्यों? भगवत तत्व की शरणागति है महाराज। जीवन में थोड़ा सत्यमय जियो, सत्यम शिवम। अच्छा, बहुत मस्त कथा कह रही है। भूत बावन भूतेश्वर भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया। देवताओं ने मिलकर ब्रह्मदेव के लिए आदर करा, भगवान शंकर की पूजन करी। भगवान शिव ने कहा नारायण ये ब्रह्मा जी का सिर कटा है, ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर से बट वृक्ष उत्पन्न होगा। कौन सा वृक्ष? बट वृक्ष, बड़ का पेड़। और इस बट वृक्ष के नीचे कोई देवता की पूजन नहीं होगी, होगी तो केवल पितरों की पूजन होगी। और मैंने इस ब्रह्मा के मुख को बड़ का पेड़ बनाया है, इसलिए मैं इस पेड़ के नीचे विराजमान रहूंगा। मेरा नाम वटकेश्वर महादेव रहेगा। कौन सा महादेव? वटकेश्वर। यहाँ पर भी होंगे बटकेश्वर महादेव कहीं ना कहीं। महाराज बटकेश्वर